प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। पेट की क्लास के तहत आज अपनी 6वीं क्लास है और 6वीं क्लास के तहत वैदिक सभ्यता जो हम पढ़ रहे थे उसको बढ़ाएंगे आगे। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने 10 राज युद्ध के बारे में पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था ऋग वैदिक कालीन जो राजा था उनके पदाधिकारियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि जो राजा के पदाधिकारी थे, सेनानी, ग्रामणी, सूत, रथकार, करमार, इनको सम्मिलित रूप से एक शब्द दिया गया, वो था रत्निन। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सेनानी, ग्रामणी, सूत, रथकार और कर्मरा को ऋग्वैदिक काल में सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में भी रत्निन और उत्तर वैदिक काल में भी रत्निन। हाँ, अंतर यह आएगा, यहाँ इनकी संख्या 5 या 6 है और उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है न्याय प्रशासन। कोई भी व्यवस्था हो तो एक व्यक्ति जरूर कोई ऐसा होगा कि जो उस समय के सामाजिक दायरे को तोड़ेगा या नियम को तोड़ेगा, उसके लिए दंड की व्यवस्था होगी। यानी कि एक आदमी कोई ऐसा महत्वपूर्ण होगा जो न्याय करेगा। तो यहाँ न्याय कौन कर रहा था? तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि न्याय का केंद्र बिंदु वो राजा था। राजा, जिसको हमने जनस्य गोपा कहा है या जन का प्रमुख कहा है या राजन कहा है, पीछे हम लोगों ने देखा था, तो वो न्याय का प्रमुख बिंदु राजा होता था और पुरोहित की सहायता से वो न्याय करता था। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रख लेना है कि जब तक राजतंत्र रहेगा, यानी कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता 15 अगस्त 1947 और जब तक अपना संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक ये ध्यान रखना है कि राजतंत्री व्यवस्था के तहत हम थे। जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो हम ब्रिटेन की राजतंत्री व्यवस्था के तहत थे। ठीक है, तो राजतंत्र का सिस्टम कि राजा ही न्याय के मामले में सर्वश्रेष्ठ होता है, या कह सकते हैं कि जैसे आज की व्यवस्था अगर देखी जाए तो आज अगर किसी को न्याय चाहिए तो आखिरी दरवाज़ा जो उसका है वो है उच्चतम न्यायालय, और उसके बाद एक और रास्ता उसके बाद बचता है क्षमादान याचिका का, और वो क्षमादान की याचिका दायर करेगा राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, तो वैसे यहाँ ध्यान रखना है कि जितने भी राजतंत्र होंगे, अभी हम ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर मौर्य वंश पढ़ेंगे, फिर गुप्त वंश पढ़ेंगे, जितने भी वंश होंगे, जहाँ भी राजा होंगे, चाहे मध्यकालीन भारत में, तो न्याय सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी राजा, यानी कि सबसे आखिरी न्याय कौन करेगा? राजा। उसकी शुरुआत हो जाती है ऋग वैदिक काल से ही। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि अपराधियों के लिए ऋग्वेद में जो शब्द यूज किया गया वो था जीवक्रिम, और इन अपराधियों को पकड़ने के लिए जो पुलिस थी उसके लिए जो शब्द यूज किया गया या प्रयोग किया गया वो था उग्र। ठीक है, तो ऋग्वेद में अपराधियों के लिए जीवग्रीव और पुलिस के लिए उग्र शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना है कि इसके पहले इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 10 राज युद्ध। वहां देखा था कि भरत वंश या त्रित्सु वंश के राजा हैं सुदास, और उनके विरुद्ध 10 जनों ने अपना एक संघ बनाया था, यानी कि 10 कबीलों ने अपना एक संघ बना लिया था। तो कुछ कबीलों को सम्मिलित रूप से पंचजन कहा जाता था, यानी कि 5 सम्मिलित कबीले थे जिनको सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया ऋग्वेद में पंचजन, और उस पंचजनों में शामिल थे पुरु, यदु, तुर्वश, अनु और ध्रुवा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं कि कौन पंचजन में शामिल नहीं था, और वहाँ पे भरत वंश जरूर दिया होगा, क्योंकि जब हम पढ़े नहीं रहते हैं ना तो हमारा ध्यान 10 राज युद्ध पे जाता है, फिर हमें लगता है ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, ध्रुवा, और यहाँ एक नाम विशेष तौर पर ध्यान रखना है पुरु वाला। वो इसलिए कि जो 10 राज युद्ध हुआ था उसमें 10 राजाओं का जो नेतृत्व है वो पुरु ने किया था, यानी कि पुरु कबीले ने 10 राज युद्ध में 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये रहे प्रमुख जन। बाकी 5 तो इसके पहले हमने बताया था, अलिन, पख्त, भलानश, विषाणी, सिवी। इसके अलावा ऋग्वेद में लगभग 30 ऐसे जनों या कबीलों की चर्चा हमको मिलती है। ठीक, अब आते हैं ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं। कोई भी प्रशासन होगा तो ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था पूरी तरह से राजतंत्री व्यवस्था नहीं थी, यानी कि राजा निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर कुछ अंकुश लगाने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं थी जैसे समिति और सभा। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में 3 ऐसी संस्थाओं का जिक्र मिलता है जिनको हम कहते हैं ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं, और इनका प्रशासन में पूरा योगदान होता था। तो एक एक को देख लेना है। मैं फिर बता दूं, जिनकी चर्चा ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई यानी वो उतने ही महत्वपूर्ण थे, जिनकी चर्चा ऋग्वेद में नहीं की गई है यानी कि हो सकता है कि उस समय ऋग्वैदिक कालीन जनों को उसके बारे में मालूम न हो,
जिनकी जिनकी चर्चा कम की गई है वो उनके लिए उतने ही कम महत्वपूर्ण थे। ठीक है, जैसे हमने पीछे नदियों के बारे में देखा था, सिंधु नदी की सबसे अधिक चर्चा की गई, यानी सिंधु नदी उनके लिए सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं या सबसे चर्चित नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, वहीं गंगा की चर्चा 1 बार और यमुना की चर्चा 3 बार। ठीक है, तो वैसे ही विदत, सभा, समिति, तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था उनकी कौन सी थी? तो अगर ऋग्वेद वाले इसी कॉन्सेप्ट पे जाएं तो ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख मिलता है विदत का, तो इसलिए ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी हो गई? विदत। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण संस्था विदत। आगे ध्यान रखना है कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी और ऋग्वेद में इसका इस विदत शब्द का 122 बार उल्लेख मिलता है। तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत, ऋग्वेद में उल्लेख 122 बार, ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण संस्था। अब जो ध्यान रखना है कि क्या महिलाएं इसमें भाग लेती थी? ठीक, तो विदत में इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी भाग लेती थी। अब यहीं से ही ध्यान रख लेना है कि हाँ, विदत, सभा और समिति से हम चलेंगे और आज की संसद तक जो परिवर्तन हुए हैं उसका ये कह सकते हैं कि ये उसकी नींव है भारतीय प्रशासन की, और यहीं से व्यवस्थाएं कैसे कैसे कब कब रही और आज का जो संसद है वहां तक पहुंचना है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि विदत में ही उपज का वितरण होता था। तो कैसी उपज का वितरण होता था? तो हमने क्या पढ़ा कि अभी इनके लिए पशुपालन महत्वपूर्ण था। ठीक है, या आगे अभी मैं बताऊंगा कि पशुपालन इनके लिए महत्वपूर्ण था और कृषि का स्थान दूसरा था। तो जब ऐसी कंडीशन थी, कबीले थे तो एक जगह रुक के नहीं रहते थे, अभी अस्थायी जीवन था इनका, तो जहाँ कहीं रुके, थोड़ी बहुत खेती की, तो खेती एक आदमी नहीं करता था, पूरा कबीला मिलके करता था। और जब फसल तैयार हो जाती थी, कट के विदत में आ जाती थी और वहाँ पे जितने लोग थे उस कबीले में उस हिसाब से सबका हिस्सा बांट दिया जाता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ऋग्वैदिक जनों की उपज का वितरण इनमें से किस संस्था में होता था? तो आंसर है अपना विदत। अगली जो सभा थी इनकी, अगली जो संस्था है वो है सभा। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार किया गया है? 8 बार। ठीक है, तो ये सब याद रखना है कि विदत का उल्लेख कितनी बार? 122 बार। सभा का उल्लेख 8 बार। ये क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार? आंसर हो जाएगा 8 बार। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, क्या इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भाग लेती थी? तो इसमें भी पुरुषों के साथ महिलाएं भाग लेती थी। ठीक है, और जो महिलाएं भाग लेती थी सभा में, उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, वो है सभावती। ठीक, तो सभा में भी पुरुषों के साथ महिलाएं भाग लेती थी और जो महिलाएं सभा में भाग ले रही पुरुषों के साथ, उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है सभावती। या पूछ ले सभावती कौन है? तो सभा में भाग लेने वाली महिलाएं। ध्यान ये रखना है कि उत्तर वैदिक काल आते आते, ऋग्वैदिक काल के बाद अगला काल जो है उत्तर वैदिक काल में, महिलाओं का प्रवेश सभा में बंद कर दिया गया। ठीक है, ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसमें ये कहा गया कि ये जो सभा है, पासा खेलने, जुआ खेलने के लिए एकत्र जनों का समूह है। ठीक है, तो ये पूछता है कि ऋग्वेद में ये शब्द, फिर सभा को पाशा खेलने और जुआ खेलने के लिए एकत्र जनों का समूह, शब्द जो बनाते हैं, क्वेश्चन जो बनता है, इनमें से किस संस्था को ऋग्वेद में पाशा खेलने और जुआ खेलने के लिए एकत्र जनों का समूह कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा सभा। अगर इसकी तुलना की जाए तो आधुनिक संसद की बात करें तो आधुनिक राज्यसभा की तरह ही सभा थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सी ऋग्वैदिक कालीन संस्था है जिसको आज की राज्यसभा के समानांतर या राज्यसभा कह सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा सभा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आज की राज्यसभा में पासा और जुआ नहीं खेला जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि तुलना की गई है ऐसा इसलिए कि माना जाता है कि सभा में वरिष्ठ लोग ही जाते होंगे या उनको ही रखा जाता था। ठीक है, अगली जो संस्था है वो है समिति। इसके बारे में विशेष ध्यान रखना है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार, ठीक है, 9 बार मिलता है। समिति का महत्व सभा से अधिक, इसका उल्लेख 8 बार, इसका 9 बार। तो अभी मैंने क्या समझाया था, ऋग्वेद में जिसका उल्लेख जितना अधिक बार यानी कि वो उतना महत्वपूर्ण, जिसका जितने कम बार यानी कि वो उससे कम महत्वपूर्ण। तो सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का उल्लेख 9 बार, यानी सभा और समिति में कौन इनके लिए महत्वपूर्ण हो गया? समिति। ठीक है, याद करने का सीधा सा तरीका, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और आज मैं पढ़ा दे रहा हूँ, अगर एक हफ्ते बाद पूछूं तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 8 था कि 9 था। इसका सीधा सा ट्रिक है,
सभा में 2 शब्द यानी कि कम संख्या 8, समिति में 3, 1 बढ़ जाएंगे 9। तो एक ट्रिक है जो याद नहीं किया जाता, दिमाग में सेट किया जाता है। 8 9 तो याद ही रहेगा कि सभा में 8 और समिति में 9, 122 विदत में। तो वहाँ जो कन्फ्यूजन होता है, जैसे पूछ लिया कि सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया। अब 8 भी है 9 भी है। अब वहाँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि 8 पढ़े थे कि 9 पढ़े थे, तो वहाँ से ऐसे ध्यान रख लेना है कि जहाँ 2 शब्द है यानी सभा वो 8 बार, जहाँ 3 शब्द है यानी समिति वो 9 बार। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक है जिससे कन्फ्यूजन, जो कन्फ्यूज होता है उससे जो है बचा जा सकता है। ठीक है, आगे ध्यान रखना है कि समिति को जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया। जैसे आज लोकसभा, तो लोकसभा में क्या, जो हमारे सांसद, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे प्रतिनिधि ही तो हैं। हमने अपनी तरफ से उनको चुन दिया है कि हमारी बात संसद में कौन रखेगा, तो अपने जो सांसद हैं वो रखेंगे लोकसभा में। ठीक है, तो इनका ये काम है कि हमारी सारी समस्याओं को वहाँ लोकसभा में रखना। तो उसी को कहा जाता है कि जनसाधारण की आवाज़ की अभिव्यक्ति। अब हर आदमी तो जा नहीं सकता लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए, तो हमने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, जिसको हम कहते हैं सांसद। वैसे ही अगर राज्य की बात करें, विधानसभा में अगर जाना होगा तो विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए हमने अपना एक विधायक चुन लिया है। ठीक है, तो यही व्यवस्था है। इसी हिसाब से यहाँ भी ध्यान रखना है कि जो समिति थी वो जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था थी। राजा के निर्वाचन में इसका प्रमुख योगदान था। सभा और समिति, पीछे भी मैंने बता रखा है, सभा और समिति इन दोनों का योगदान राजा के निर्वाचन में था, लेकिन समिति का अधिक था, सभा का कम। रीजन वही, समिति की चर्चा 9 बार और सभा की चर्चा 8 बार। ठीक है, अब इसकी बात करें तो आधुनिक लोकसभा की तरह, तो समिति आधुनिक लोकसभा की तरह, सभा आधुनिक राज्यसभा की तरह। एक लाइन में अगर देखें तो ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक संस्थाओं में अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन संस्था थी विदत। विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। इसमें भी महिलाएं पुरुषों के साथ भाग लेती थीं और विदत में ही उपज का वितरण होता था। दूसरी जो संस्था थी वो है सभा। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। इसमें भी महिलाएं पुरुषों के साथ भाग लेती थीं, आधुनिक राज्यसभा की तरह हुआ करती थी। तीसरी जो संस्था हमने पढ़ी वो थी समिति। ये महत्वपूर्ण थी सभा से। इसका उल्लेख यानी समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि राजा के निर्वाचन में इसका सबसे प्रमुख योगदान था, आधुनिक लोकसभा की तरह थी। ठीक है, तो वहीं एक चीज और ध्यान रख लेना है कि आगे चल के अथर्ववेद हम पढ़ेंगे। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति या प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था पर। ये ऋग्वैदिककालीन समाज कैसा था। ठीक है, तो इसके पीछे भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। एक हमने आपको एक डायग्राम बना के दिया था, वो आपको याद होगा, विश्व, ग्राम, कुल और गृह। तो उसी हिसाब से ध्यान रखना है कि यहाँ उसी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गृह या कुल थी। परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार था। ठीक है, समाज पुरुष प्रधान था। वहीं चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या लिखा था कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी। और यहाँ हम ऋग्वैदिक काल में क्या देख रहे हैं कि समाज कैसा है, पुरुष प्रधान। ये आज का ही समाज है, उसी का निर्माण हो रहा है और वहाँ से लेके आज तक समाज पुरुष प्रधान ही है। हाँ, अब महिलाओं को अधिकार मिले हैं, लेकिन अभी थोड़ा और मिलना बाकी है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखिए। समाज की सबसे छोटी इकाई गृह या कुल, जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार था और समाज कैसा था, पुरुष प्रधान था। ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, पोता पोती और जितने ये माता पक्ष से और पिता पक्ष से जितने भी रक्त संबंधी थे, उन सब के लिए ऋग्वेद में एक शब्द प्रयोग किया गया है, वो है नप्त्री। ठीक है, इन सब को सम्मिलित रूप से नप्त्री कहा गया है। तो ये शब्द याद रखना है कि माता पक्ष से और पिता पक्ष से हमारे जितने भी रक्त संबंधी, पिता पक्ष से चाचा चाची, माता पक्ष से देखा जाए तो मामा मामी, नाना नानी, मातृपक्ष से, पिता पक्ष से दादा दादी, इसके अलावा और भी जो ऐसे रक्त संबंधी थे, उन सब को एक साथ रख दिया जाए तो एक शब्द ऋग्वेद में प्रयोग किया गया, वो था नप्त्री। ठीक है, ऋग्वेद में ही वर वधू यानी दुल्हा दुल्हन को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा गया। ठीक है, ये सब एक एक चीज ध्यान में रखना है। वर वधू को ऋग्वेद में सम्मिलित रूप से अर्भ कहा गया। शादी के बाद कन्या की जब विदाई होती थी तो विदाई के समय जो उपहार उसका पिता उसको देता था या अन्य लोग जो मिल करके देते थे, उसको ऋग्वेद में कहा गया है वहतु।
ध्यान रख लेना है कि अभी दहेज प्रथा की शुरुआत नहीं हो रही है, खाली उपहार शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है। उपहार को वह तो कहा गया। विवाह में देखा जाए तो सामान्य विवाह तो प्रचलन में था ही था, इसके अलावा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का यहाँ डिफाइन करते हैं। अनुलोम विवाह पुरुष उच्च वर्ण का और कन्या निम्न वर्ण की, यानी ऐसे समझें कि पुरुष को ब्राह्मण मान लें और कन्या को क्षत्रिय, तो ऐसे विवाह को हम कैसा कहेंगे? अनुलोम विवाह। पुरुष को हम ब्राह्मण मान लें और कन्या को हम शूद्र मान लें, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह। ठीक इसका उल्टा होता था प्रतिलोम विवाह। पुरुष निम्न वर्ण का होता था और कन्या उच्च वर्ण की। ये विवाह भी ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थे, यानी कि यहाँ इस बात की बाउंडेशन नहीं थी कि आप किस वर्ण में विवाह कर रहे हैं। यही वर्ण जो शब्द है ना, यही आगे चल के जातियों में परिवर्तित होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे कैसे इसका परिवर्तन हुआ। अभी यहाँ इतना ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाह प्रचलित थे। अब आते स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो ये ध्यान रख लेना है कि यहीं से स्त्रियों की दशा का निर्धारण शुरू होगा और आज तक, ठीक है, यानी 2023 में जो आज है ना 12 तारीख, तो यहाँ तक हम देखेंगे कि स्त्रियों की दशा कैसे कैसे बदली, कब कब अच्छी हुई, कब कब खराब हुई। यानी कि ये जो हम ऋग्वैदिक काल आपको इतना थोड़ा डीपली इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यहीं से पूरे समाज की, पूरे अर्थव्यवस्था की, पूरे प्रशासनिक ढांचे की, न्याय व्यवस्था की, ये सारी चीज़ों की शुरुआत यहीं से होती है। इसी में क्या चीज़ें जुड़ी और आगे इसी में क्या परिवर्तन हुआ, यही इतिहास का विषय है। तो स्त्रियों की दशा देखें, स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी। ठीक, तो स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। तो उपनयन संस्कार गृहसूत्र, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। गृहसूत्र में 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। उन 16 संस्कार में एक संस्कार था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार होने के बाद ही बालक या बालिका शिक्षा अपनी आरंभ करते थे। घर से ही शुरू होती थी, लेकिन उपनयन संस्कार के बाद, ठीक है, या गुरुकुल में गए तो पहले उनका उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद ही शिक्षा आरंभ होती थी। तो स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, यानी कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। तो ये ध्यान में रख लेना है। ये क्वेश्चन पूछता है ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था? आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि उपनयन संस्कार हो रहा है उनका। तो जिनका जिनका उपनयन संस्कार होगा उनको शिक्षा का अधिकार होगा, और जिनका जिनका उपनयन संस्कार नहीं होगा उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, या उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया होगा। ठीक है, तो ये उपनयन संस्कार ध्यान में रखना है। इसी संदर्भ में कुछ नाम है महिलाओं के: लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, अपाला, नेवावरी। ये विदुषी स्त्रियां हैं और ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद के कई सूक्तों की रचना, यानी कई ऋचाओं की रचना इन विदुषी स्त्रियों ने की थी, जिसमें से एक नाम विशेष तौर पर याद रखिएगा, लोकमुद्रा का, घोषा का। ये कई बार पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी विदुषी स्त्रियां थी जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की या मंत्रों की रचना की है, तो आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, जो 3 संस्थाएं हैं उसमें स्त्रियां भाग ले सकती थीं, तो स्त्रियां सभा और विदथ में भाग लेती थीं, और किस में भाग नहीं लेती थीं? समिति में नहीं। तो ये ध्यान रखना होगा, जहाँ जहाँ नहीं है उस पर भी विशेष ध्यान, जहाँ जहाँ है वहाँ भी विशेष ध्यान। तो विदथ में और सभा में स्त्रियां भाग लेती थीं, समिति में भाग नहीं लेती थीं। ठीक है, पुनर्विवाह को दो संदर्भों में देखा जा सकता है। इसको हम विधवा विवाह भी कह सकते हैं कि किसी स्त्री का अगर पति मर गया हो तो दोबारा उसकी शादी करा दी जाए, वो भी पुनर्विवाह हुआ। दूसरे, किसी स्त्री का अगर उसको पति छोड़ दे, या पति नपुंसक हो, या इस तरह की कोई और विसंगति हो, या किसी ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित हो जिससे उसका ठीक होना संभव न हो, तो स्त्री को छूट दी गई थी कि वो पुनर्विवाह कर सकती है। बहुपति विवाह, यानी कि स्त्री एक और पति अनेक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में पांडवों का ले सकते हैं। तो बहुपति विवाह का ही उदाहरण है 5 पांडवों का द्रौपदी से विवाह। अगला इसमें जो है वो है नियोग प्रथा प्रचलित थी। तो नियोग प्रथा वो प्रथा थी जब किसी स्त्री का पति मर जाए, या उस स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम न हो, तो ये छूट दी गई थी कि वो स्त्री सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए अपने देवर के साथ संबंध स्थापित करे। ठीक है, तो वो जो छूट दी गई है ना नियोग प्रथा वाली, वो सिर्फ इसलिए कि आगे उस स्त्री का कैसे काम चलेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, तो ये छूट दे दी गई कि नियोग प्रथा द्वारा वो एक संतान उत्पन्न कर ले, और उसके लिए ये बाउंडेशन लगा दिया गया कि वो स्त्री अपने देवर के साथ ही संबंध बनाएगी। ठीक है,
तो ये 3 प्रथाएं थी, ये भी प्रचलन में थी। नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होती थी उसे नाम दिया गया क्षेत्रज। तो ऋग्वेद काल में नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज नाम दिया गया। ठीक है, वहीं कुछ ऐसी कन्याएं थीं या स्त्रियां थीं जो जीवन भर कुंवारी रहती थीं, और ऐसे जीवन भर कुंवारी रहने वाली स्त्रियों के लिए एक शब्द यूज किया गया, वो था अमाजू। ठीक है, तो वो स्त्रियां जो जीवन भर कुंवारी रहती थी उनके लिए जो शब्द है वो है अमाजू। अविवाहित कन्या के पुत्र के लिए स्मृत साहित्य में एक शब्द प्रयोग किया गया, वो था कानीन। ठीक, तो ये 3 याद रखिएगा। हिंदी में भी पूछ लेता है कभी कभी, हिंदी के पेपर में जहां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला कॉलम बनता है ना, वहां से ये क्वेश्चन बनता है कि नियोग प्रथा द्वारा उत्पन्न संतान, जीवन भर कुंवारी रहने वाली स्त्रियों के लिए एक शब्द, अविवाहित कन्या के पुत्र के लिए एक शब्द। तो यहाँ से ये भी आंसर आपको मिल जाएगा। कई ऐसे पर्यायवाची, कई ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसी प्राचीन भारत से ही निकल करके हिंदी में गए हैं। समस्या ये है कि प्राचीन भारत आधे से अधिक संस्कृत पर ही आधारित है। जैसे हम मुगल काल में आते हैं, वहाँ हिंदी भी आ जाती है, अरबी भी आ जाती है, फारसी भी आ जाती है, उर्दू भी आ जाती है। वैसे जैसे हम आधुनिक काल में आते हैं, वहाँ खड़ी हिंदी आ जाती है और बाकी सारा सम्मिलित रूप से आ जाता है। तो जैसे जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो इस बात का हमको ज्ञान हो जाता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे समझना होगा। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे ध्यान रखना है कि दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल में, हाँ, जैसे वहाँ पे हमने क्या देखा, कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार वस्तु, तो पहले ये स्वैच्छिक था। कन्या का पिता जितनी उसकी क्षमता होती थी विवाह के समय कन्या को वो देता था। ऐसा इसलिए कि ऋग्वैदिक काल में सारे अधिकार तो स्त्रियों को मिले थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। तो ये जो उनका पिता या मातृपक्ष के जो भी संबंधी जो भी उनको उपहार देते थे वो कहलाता था कन्याधन, और वही धन उस स्त्री का धन होता था। ठीक है, तो यहाँ से इतना ध्यान रखना है, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इनका प्रचलन नहीं था। तो इस समय स्त्रियों को केवल संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त था। ठीक है, जैसा कभी समझाया, केवल संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त था, बाकी सारे अधिकार उनको प्राप्त थे, जितना उनको मिलना चाहिए। अब यहाँ एक और टॉपिक है अपना, वर्ण व्यवस्था। यही वर्ण व्यवस्था आगे चल के बदलेगी जाति व्यवस्था में। कैसे, वो आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ वर्ण शब्द का अर्थ यहाँ ध्यान से समझ लेना है। वर्ण शब्द का अर्थ वर्ण करना या चुनना, और दूसरे शब्दों में रंग। तो वर्ण कर लेना, किसी चीज को अपना लेना या चुन लेना, या रंग। इतिहासकार इन 2 बातों पर सहमत होते हैं कि वर्ण शब्द का ये 2 अर्थ हो सकता है। रंग के संदर्भ में वो इसलिए जाते हैं क्योंकि जब आर्य आए तो ठंडे प्रदेशों से आए थे, उनका रंग गोरा था, और जो यहाँ की निवासियाँ थीं उनका रंग या तो सांवला था या तो गेहुआ था। तो ये रंग के हिसाब से भी ये वर्ण व्यवस्था जो है यहाँ बनती है। और दूसरे कि ऋग्वेद में ही ऐसा लिखा गया है कि किसी व्यक्ति का कोई एक पेशा फिक्स नहीं था, मतलब निर्धारित नहीं था कि जैसे आज निर्धारित है कि आज आपने जिस जात में जन्म लिया आप कितना भी अच्छा काम कर लो उसी जाति के कहे जाओगे। लेकिन ऋग्वेद ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं है, भिन्न भिन्न काम करने वाले यानी भिन्न भिन्न वर्ण के लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, जब विस्तृत क्लास चलेगी तो वहाँ कुछ उदाहरण दूंगा। अब ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो सीधा सा आंसर है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई। और इसका जो साक्ष्य है ऋग्वेद का 10वां मंडल, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक कहानी दी गई जिसमें कहा गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और यहीं से हम मान लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये रहा अपना वर्ण व्यवस्था तक। 2 या 3 सेकंड का पॉज में दे रहा हूँ, आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लिखिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, जिनके पास समय का अभाव हो ना, जो न लिख पाते हो, क्या ऐसा लग रहा हो कि अभी हम बाद में लिख लेंगे, तो एक काम क्या करिए, वीडियो तो रहेगा ही रहेगा यूट्यूब पे, आप जो स्क्रीनशॉट है ना उसको अपने गैलरी में सेव रखा करिए। जब भी मौका मिले स्क्रीनशॉट को भी पढ़ सकते हैं, फिर टाइम मिलने के बाद वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप लिखते भी हैं ना तो उससे ज़्यादा याद होगा। ठीक है,
हाँ तो विद्यार्थियों, आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का खान पान कैसा था। खान पान का मतलब क्या खाते थे, क्या पीते थे, ठीक है। तो पहले ध्यान रखना है कि आर्य मांसाहारी भी थे, शाकाहारी थे। एक शब्द में कहें तो सर्वाहारी थे, जो मिल जाता था वो खा लेते थे, ठीक। अब ऋग्वेद के अनुसार जो भोजन या जो भोज्य पदार्थ वो बनाते थे, जो हमको जानकारी मिलती है, उसमें से दो देखते हैं। दूध में यौ यानी कि जौ डालकर क्षीर पकौदन नामक भोज्य पदार्थ तैयार करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि क्षीर पकौदन अगर देखा जाए तो अगर तद्भव किया जाए तो हो सकता है क्षीर का खीर हो जाए। तो आज हम क्या करते हैं, जौ की जगह पर चावल डाल देते हैं, ठीक। तो उसी संदर्भ में इसको लीजिएगा, दूध में यौ यानी जौ, हिंदी में तत्सम यौ तद्भव जौ डालकर क्षीर पकौदन तैयार करते थे। दूसरा अगर देखा जाए तो जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था, ठीक है। तो इस दो की चर्चा मिलती है, दोनों ध्यान में रखिएगा। जौ के सत्तू में अगर दही डाल दिया तो करम्भ, और जौ को अगर दूध में डाल दिया तो क्षीर पकौदन, ठीक है। अब मांसाहार की बात करें तो अमूमन आज जितने मांसाहार प्रचलित हैं उससे कुछ ज़्यादा ही जानवरों का मांसाहार वो करते थे। अब पीने की बात करें तो सूरा के पान की निंदा और सोम के पान की प्रशंसा की गई है। माना गया कि सूरा जो दस्यु थे यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी थे उस समय वो पिया करते थे, और आर्य जब आए तो अपने साथ अलग अपना पेय लेके आए और उसे सोमरस नाम दिया गया। पीछे हम लोगों ने इसकी चर्चा कर रखी है। कहाँ से मिला था, किस चोटी से मिला था, तो हिमालय की मूजवन चोटी से। किस हिमालय पे, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, तो पश्चिमी हिमालय से, याद है ना। तो आर्य सोम का पान करते थे, और जो यहाँ के दस्यु यानी जिनको वो दानव कहते थे वो सूरा का पान करते थे। तो ऋग्वेद सूरा के पान की निंदा करता है और सोम के पान की प्रशंसा करता है। यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है वो है कि ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं है। चावल, नमक और मछली का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नदियों की जानकारी उनको थी, लेकिन मछली की जानकारी उनको थी या नहीं थी, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये अलग बात है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें भी यहाँ ध्यान रखिए, चावल, नमक और मछली, इनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, ठीक। अब वस्त्र पे आते हैं, कैसे वस्त्र थे इनके, क्या पहनते थे। तो वो मुख्यतः तीन प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, जैसा ऋग्वेद कहता है। पहला निवी, अधो वस्त्र इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अधो वस्त्र का मतलब कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। दूसरा वाश, और इसे उत्तरी कहा जा सकता है, कमर के ऊपर या शरीर के मध्य भाग में, जो अपना शरीर है ना, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक हो गया सर, सर के नीचे धड़, धड़ के नीचे पैर, ठीक है। तो मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र वास या उत्तरी हुआ करता था। और तीसरा जो वस्त्र था इनका द्रापी या अधिवास। तो नीवी और वास पहनने के बाद ये एक वस्त्र ओढ़ लेते थे, चाहे वो शाल हो चाहे चादर हो, उसी को क्या कहा गया है, द्रापी कहा गया है। शरीर को ऊपर से ढकने वाला वस्त्र, शाल, चादर, ओढ़नी, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पुरुषों के बारे में कहा गया कि पुरुष पगड़ी भी धारण करते थे, और ऋग्वेद में पगड़ी को कहा गया उष्णी। वस्त्रों पर कढ़ाई भी हो जाती थी, कढ़ाई की जाती थी उनको सुंदर बनाने के लिए। तो इतना ध्यान में रखना है कि कढ़ाई जो आजकल होती है ना, बहुत प्राचीन कला है भारत में, ऋग्वैदिक काल से ही वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती है। अब आभूषण की बात कर लें। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों को शुरू से ही पसंद है, आज भी आभूषण लगभग सभी धारण करते हैं, गहने, ठीक। तो उस समय ऋग्वैदिक काल में दो आभूषणों की चर्चा मिलती है, एक है निष्क और एक है रुक्म। तो निष्क के लिए दो अर्थ मिलता है ऋग्वेद में, एक तो स्वर्ण आभूषणों के ढेर को भी निष्क कहा गया है, और दूसरे गले में पहने जाने वाली स्वर्ण माला को भी निष्क कहा गया है। वैसे ही दूसरा है रुक्म, गले में पहना जाने वाला स्वर्णहार, इसे भी रुक्म को भी गले में पहना जाने वाला स्वर्णहार कहा गया है। या रुक्म है या निष्क है, दोनों का अर्थ गले में पहने जाने वाला हार। लेकिन यहाँ ध्यान रख लेना है, अगर निष्क पूछा और स्वर्ण आभूषणों का ढेर भी दिया हुआ और गले में पहने जाने वाला स्वर्ण माला या स्वर्ण हार भी दिया हुआ, तब क्या करेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा टेक्निकली, कि ये निष्क शब्द इन्होंने व्यापार के संदर्भ में पूछा है या आभूषण के संदर्भ में पूछा है। व्यापार के संदर्भ में पूछा तो आभूषणों का ढेर, और आभूषण के संदर्भ में पूछा तो गले का स्वर्णहार, ठीक है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा।
मेरा मानना है कि दोनों में से कोई भी लगा दीजिएगा, अंततः वो सही ही माना जाएगा। अब यहाँ भी ध्यान रखना है, ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। सोने का उल्लेख है, चांदी का उल्लेख नहीं है। लोहे का तो मैं पहले से बता चुका हूँ कि लोहा ज्ञात नहीं था अभी ऋग्वैदिक लोगों को, ठीक। तो कितने हो गए, चावल हो गया, नमक हो गया, मछली हो गया और चांदी, इन 4 चीज़ों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। अब आते हैं मनोरंजन पे। तो जब से मानव सभ्यता बनी है, जब से मानव सभ्यता के बारे में हम सुन रहे, पूरा पाषाण काल से ही, जब हम वानर से मानव में परिवर्तित हुए, तब से मानव ने मनोरंजन के साधनों को अपनाया। पूरा पाषाण काल में वो गुफाओं में चित्र बनाता था, जिन जिन जानवरों को देखता था वो भी मनोरंजन का साधन था, ठीक है। तो इस समय मनोरंजन के साधनों में क्या था, तो अगर देखा जाए तो घोड़े की दौड़ या रथ दौड़, पाशा या जुए का खेल, ठीक है, नाच गाना, वाद्य संगीत, उत्सव समारोह आदि। तो ये उस समय उन लोग के मनोरंजन के साधन थे। वाद्य यंत्रों का नाम मिलता है कुछ ऋग्वेद में, एक है दुंदुभी, करकरी और वीणा। तो दुंदुभी, करकरी, वीणा, ये वाद्य यंत्रों का व्यवहार ऋग्वैदिक कालीन के लोग करते थे। अगर वीणा के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी प्राचीनता ऋग्वेद तक जाती है, क्योंकि देवी सरस्वती की बात कर लें या नारद ऋषि की बात कर लें, उनके हाथों में हमको वीणा दिखाई देती है। तो 2 वाद्य यंत्र, एक वीणा और एक बांसुरी, इन दोनों को हम रख सकते हैं सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में। अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो तो वीणा पे जाना है, ठीक है। वीणा के बाद बांसुरी, ये 2 वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन। अब अगला जो इसमें पॉइंट है अपना, वो है दास प्रथा। क्या ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा थी? तो ऋग्वेद से हमको पता चलता है कि पुरुष और स्त्री दोनों दास रखे जाते थे। बस अंतर क्या था कि दासों से घरेलू काम करवाया जाता था, उनको कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था, ठीक है। कृषि कार्य का मतलब कि कृषि का काम जो है, जो व्यक्ति होता था जो दासों को रखता था, कृषि का काम अमूमन लोग खुद ही करते थे। और जो दास रखे जाते थे उनसे घरेलू काम करवाए जाते थे, पानी भरना, ठीक है, वस्त्र धुलना, इस तरह के काम, खाना बनाना, ये काम दासों से करवाया जाता था। तो पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख है, ठीक है। अब देखते हैं इनका आर्थिक जीवन। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, इस पर एक एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा। आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। हमने शुरुआत में भी कहा था, कबीले वाले हैं तो एक जगह रुक के नहीं रहते थे, 4 महीने वहाँ रुके, 4 महीने कहीं और रुके, तो अस्थायी था। इसलिए उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, और क्वेश्चन ये बनेगा कि ऋग्वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर कृषि नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा पशुपालन, ठीक है, क्योंकि कबीले वाले हैं, एक जगह रुक के नहीं रहेंगे, और इसीलिए जो है कृषि इनके लिए गौड़ यानी कि निम्न थी और पशुपालन उच्च था। पशुओं में अगर देखा जाए तो गाय की महत्वता इनके लिए सबसे अधिक थी। गाय ही संपत्ति थी। तो धन की बात की जाए, जैसे अपने पास आज क्या है संपत्ति, रुपया, और उस समय क्या था, गाय। जैसे आज हमें कोई चीज़ लेना होता है, 10 रुपए की है तो हमने 10 रुपया दे दिया। हो सकता है ऋग्वैदिक काल में कोई चीज़ लेनी है, उसका मूल्य 2 गाय हो, तो अगला व्यक्ति जो उस चीज़ को लेना चाहता था उसको 2 गाय देनी होती थी। तो गाय ही संपत्ति थी, इसलिए गाय की महत्वता सबसे अधिक थी, ठीक है। ऋग्वेद में 176 बार, ये संख्या याद रखनी है, ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में ही युद्ध का कारण गविष्टि, एक शब्द दिया गया है गविष्ट, जिसका अर्थ है गायों की चोरी, ठीक। तो एक शब्द में कहें तो ऋग्वेद में युद्ध का मुख्य कारण जो बताया गया वो था गायों की चोरी करना। अगर कोई किसी की गाय चुरा लेता था अन्य कबीले वाला, तो अगले दिन युद्ध हो जाया करता था, ठीक है। तो इसको संपत्ति से ही जोड़ के देखना, जब गाय ही संपत्ति है, जैसे हमारी कोई संपत्ति ले जाए तो जाहिर सी बात है झगड़ा होना ही होना है, ठीक है। तो वैसे ही आगे इसमें ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में जो युद्ध के कारण बनाए गए उस कारण की शुरुआत ग से होती है, यानी गाय की शुरुआत भी ग से होती है। तो इसलिए माना गया कि गाय इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी और गाय ही युद्ध का कारण थी। गवेषण, गवेशु, गत्य, गम्य, ये शब्द प्रयोग हुए हैं ऋग्वेद में जिनका अर्थ होता है युद्ध, यानी कि युद्ध के संदर्भ में ही ये अर्थ प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा, गाय को अघन्या हिंदी में कहें तो वध न करने योग्य या न मारने योग्य, अष्टकर्णी छेदे हुए कान वाली या जिसके कान पर 8 का निशान हो, आदि नामों से पुकारा गया है।
तो ये 2 बार बार पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगन्या किसके लिए? गाय के लिए। अगन्या का अर्थ क्या है? वध न करने योग्य या न मारने योग्य। ठीक है, आगे ध्यान रखना है कि 2 व्यापारियों की चर्चा मिलती है। पहला है पड़ी। तो पड़ी नामक व्यापारी की जो चर्चा मिलती है, ऐसा माना जाता है कि पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी, और इसमें संपत्ति क्या है? गाय। तो किसकी चोरी करेगा? गाय की ना। तो मुख्यतः गाय की चोरी के लिए प्रसिद्ध था। इन व्यापारियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कृपण, ठीक है, यानी कि कंजूस व्यापारी थे, और ऋग्वेद में इन्हें वेकनाट, वेकनाट का मतलब होता है सूदखोर, कहा गया है। ठीक है, तो ये आगे की व्यवस्था है। ऋग्वेद में ही 2 से 7 मंडल तक सबसे प्राचीन है, और पहला 8वां 9वां 10वां ये बाद में जोड़ा गया। ठीक, तो यहाँ इसको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद में वेकनाट यानी सूदखोर की चर्चा मिलती है, और वो व्यापारी कौन थे? पड़ी। पशुओं की चोरी कौन व्यापारी करते थे? पड़ी। और कंजूस व्यापारी कौन थे? पड़ी। ठीक है, दूसरे व्यापारी की चर्चा मिलती है, जो नाम मिलता है वो है वृभु। तो वृभु नामक व्यापारियों के बारे में बताया जाता है कि ये जो है दानशील थे। ठीक, यानी अत्यधिक दान किया करते थे। गाय के बाद आर्यों का दूसरा सबसे प्रमुख पशु था घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से घोड़े को कनेक्ट कर लेना है हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें घोड़े के प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को हमने 3 कालों में बांटा था। तो जो बाद का सबसे हड़प्पा चढ़ा था, ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का समय था, उस दौरान ये घोड़े के साक्ष्य हमको मिले। तो यहाँ ध्यान बस इतना रख लेना है कि ऋग्वैदिक आर्यों का दूसरा प्रमुख पशु या दूसरा प्रिय पशु घोड़ा, पहला गाय। ऋग्वेद में शरामा नामक एक पवित्र कुतिया का भी उल्लेख किया गया है। अब यहाँ भी 2 चीज ध्यान में रख लेनी है। ऋग्वेद में हाथी और बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट पे ध्यान बनाकर रखना है कि अब कितने हो गए? 6 चीजें अपने पास हो गई। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था? नमक, चावल, मछली, फिर हमने देखा था चांदी, अब यहाँ पे 2 चीज और आ गया, हाथी और बाघ। इनका उल्लेख ऋग्वेद में हमको नहीं मिलता है। ठीक है, अब समुद्र के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है कि समुद्र का ज्ञान उनको था या नहीं, लेकिन ऋग्वेद में एक व्यक्ति की समुद्र यात्रा की चर्चा मिलती है, जिनका नाम है भुज्यु। भुज्यु की समुद्र यात्रा का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी इतिहासकार इस मत में नहीं है कि उनको समुद्र का ज्ञान था या नहीं। समुद्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन जैसे इनकी बसावट थी नदियों के आधार पर, उस हिसाब से देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये वहाँ तक पहुँचे हों, उस जलराशि को देखा हो, और उस जलराशि, बड़ी जलराशि को देखा और उसको समुद्र नाम दे दिया, लेकिन पूरी तरह उनको ये नहीं पता था कि ये जलराशि कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो कृषि। भले ही कृषि का स्थान गौड़ था, लेकिन कुछ न कुछ कृषि तो करते थे। ठीक है, तो कृषि का स्थान गौड़ था, यानी कि पशुपालन सबसे पहले था, कृषि उसके बाद। गौड़ था। ऋग्वेद के केवल 24 श्लोकों में कृषि का वर्णन मिलता है। केवल 24 मंत्र ऐसे हैं जहाँ कृषि का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कृषि प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना है। 24 श्लोक में कृषि, ऋग्वेद का 10वां मंडल कृषि प्रक्रिया का वर्णन करता है। अब कुछ नाम है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा कि क्या कहा जा रहा है। जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा गया, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया है। ऋग्वेद में जो जुता हुआ खेत है उसके लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जो उपजाऊ भूमि है उसके लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग किया गया है। हल से बनी हुई नालियों या कूंड को सीता कहा जाता था। ठीक है, हल देखा होगा, ट्रैक्टर से जुताई होती है, तब भी हम क्या देखते हैं, जब वो ट्रैक्टर चला दिया जाता है, जब जुताई हो जाती है तो नालियाँ सी बन जाती हैं, तो उनको क्या कहा गया ऋग्वेद में? नालियों या कूंड को सीता कहा जाता था। ठीक है, हल के लिए लांगल, बैल के लिए वृक, और जो हल चलाता था यानी हलवाहा, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया ऋग्वेद में वो था किवाश। ऋग्वेद में केवल एक फसल का जिक्र मिलता है, वो है यव अथवा जौ। ठीक है, तो ऋग्वेद में ध्यान रख लेना है, हड़प्पा वालों को 9 फसलें ज्ञात थी, लेकिन यहाँ ऋग्वेद में आते आते हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद में केवल हमको एक फसल का उल्लेख मिलता है, वो है यव या जौ। रीजन स्पष्ट है, कबीले वाले हैं, एक जगह रुकना नहीं है इनको। ठीक है, तो ये चलते रहेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि जौ और गेहूं ये दोनों एक साथ, आज भी हम देख लें तो एक ही खेत में जौ और गेहूं होते हैं। अगर हमने जौ बोया तो उसमें गेहूं के भी पौधे जरूर निकलेंगे, अगर हमने गेहूं बोया तो उसमें भी जौ के पौधे जरूर निकलेंगे। तो ये इतिहासकारों में मतभेद है कि जौ या गेहूं
में से किसको पहले रखा जाए। तो अब वो क्या करते हैं कि बड़े एग्जामों में 4 ऑप्शन बनाएंगे, नीचे लिखेंगे पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो जब ऐसा ऑप्शन बने ना तो गेहूं और जौ दोनों सही हो जाएगा। और जब अलग अलग पूछे तो पहला आंसर हम भारत में होने की वजह से जौ देंगे, लेकिन अगर ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया कि विश्व में उगाएगी पहली खाद्यान्न फसल, तब हम चले जाएंगे गेहूं पर, क्योंकि नील नदी घाटी ऐसा माना जाता है कि गेहूं सबसे पहले वहीं उपजाया गया। ठीक, अभी उसमें इतिहासकारों में मतभेद भी है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में केवल एक फसल का उल्लेख है और वो है यौ अथवा जौ। जो खाद डालते थे, खाद को शाकम अथवा करीस, ये 2 शब्द से इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में खाद के लिए। शाकम अथवा करीस, खलिहान को खल कहा गया है। ठीक है, तो अब खेती है तो सिंचाई भी करेंगे, तो सिंचाई के लिए 2 प्रकार के जल के ऊपर ये निर्भर थे। पहला था स्वयंजा। स्वयंजा का मतलब जो जल इनको स्वयं मिल जाए अपने आप। तो अपने आप हमको कौन सा मिल सकता है? वर्षा का जल मिल सकता है, तालाब का जल मिल सकता है, पोखरों का जल मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हम पोखरा खोदने तो गए नहीं, हम तालाब खोदने तो गए नहीं, बारिश तो हमने कराई नहीं। तो इन जल को इन्होंने क्या कहा? स्वयंजा, जिससे खुद ब खुद सिंचाई हो जाए। खनित्रमा, दूसरा उल्लेख मिलता है कि खोद कर निकाला हुआ जल, जैसे कुएं का जल। तो ये 2 व्यवस्थाएं थी इनके पास सिंचाई के लिए। अनाज प्राप्त करने के लिए ये सूप, ऋग्वेद में शूर्प कहा गया है। शूर्प का मतलब सूप, और तितऊ यानी चलनी का प्रयोग करते थे। ठीक है, और मापने के लिए, अनाज मापने के लिए या अनाज मापने का बर्तन जो था उसे कहा गया उर्दर। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं और ये याद होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे ना तो 40-45 वाला टारगेट है ना, वो भूल जाइए। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा और 40 हो जाएगा। हाँ, 50 दिन हम मेहनत करेंगे आपके साथ, और 50 दिन अगर हम लोगों ने साथ साथ मेहनत कर ली ना, तब वो मेहनत रंग लाएगी, और तब हमारा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा वहाँ पे 40 से 45। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कृषि के बाद देखते हैं अब ऋग्वैदिक आर्यों के उद्योग धंधे। अब उद्योग धंधे उनके कैसे थे, तो वहाँ देखा जाए तो ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखना है, कुछ शब्द यहाँ भी आ रहे हैं जो ध्यान में रखने होंगे। तांबे या कांसे के लिए, कांसा हड़प्पा काल से ही उनके पास था, तांबा उसके पहले से था। तो तांबे या कांसे के लिए ऋग्वैदिक आर्य अयस शब्द का उल्लेख करते हैं। बढ़ई के लिए तक्षण, और धातुकर्मी यानी कि जो धातु के बर्तन बनाता था या धातु के हथियार बनाता था, औजार बनाता था, उसके लिए जो शब्द यूज किया गया है वो करमार। ठीक है, सोना, गोल्ड, सोना के लिए हिरण्य तथा सिंधु नदी को वो कहते थे हिरणी। ये दोनों शब्द पे विशेष ध्यान रखना है। सिंधु नदी के लिए हिरणी और सोने के लिए हिरण्य। ठीक है, ऐसा इसलिए कि सिंधु नदी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया गया हिरणी। शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, वसोवाय नामक एक वर्ग का जिक्र मिलता है जो कपड़ा बुनता था। ठीक है, करघे के लिए तशर, ताना के लिए ओतु, बाना के लिए तंतु शब्द का प्रयोग किया गया है या इन्हें कहा गया है। ताना बाना मुहावरे में बहुत इसका प्रयोग करते हैं। तो जब पहले करघा बनता था तो करघे के ऊपर जो धागा लगाया जाता था वो था ताना, और जब नीचे से उसको बीना जाता था तो उसको कहते थे बाना। तो करघे के लिए तशर, ताना को ओतु, बाना को तंतु कहा गया है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, नमक, चावल, मछली, हाथी, बाघ, चांदी, लोहा, ये इतनी चीज़ें हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि व्यापार। अब ये व्यापार करते भी थे कि नहीं, तो व्यापार की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। ठीक है, अब इसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे और आज तक पहुँचेंगे। अर्थव्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण थी, अतः व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय का मतलब लेन देन, कि एक चीज़ दी जाती थी, दूसरी चीज़ ले ली जाती थी। अभी भी गांव में कुछ प्रचलन है कि किसी के पास गेहूं अधिक है, किसी के पास चावल अधिक है, तो किसी को चावल की आवश्यकता है
तो वो गेहूं दे करके चावल ले लेता है, किसी को गेहूं की आवश्यकता है तो वो चावल दे करके गेहूं ले लेता है। इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है, अब यहाँ भी ध्यान रखना है, लेन देन के लिए गायों का प्रयोग होता था। हमने क्या देखा शुरुआत में भी कि गाय ही संपत्ति थी, तो लेन देन किससे होगा? गायों से। जैसे आज हम लेन देन कैसे करते हैं? पैसे से। तो वैसे ही उस समय गाय ही संपत्ति थी और लेन देन के लिए गायों का ही प्रयोग किया जाता था। यहाँ एक और शब्द आ रहा है मन। आज हम इसको तौल में यूज करते हैं, उस समय भी मन जो है या तो ये स्वर्ण ढेर हुआ करता था या तौल की इकाई थी। ऐसा स्पष्ट नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे, आर्यों का धार्मिक जीवन। यहीं से शुरुआत होती है उस धर्म की जो आज हम मानते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो अभी हमें पेट के हिसाब से पढ़ना है तो थोड़ा शार्ट में। कभी जब अपनी फुल क्लास जो चलेगी तो वहाँ पे जब हम ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे तो धर्म का एक ही वीडियो बनेगा, तो वहाँ पे पूरी चीज़ें बताऊँगा। तो अभी पेट के ही पॉइंट ऑफ रिव्यू से, आप पेट को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक और आर्थिक जीवन जितना सरल था, माना जाता है कि उनका धार्मिक जीवन उतना ही अधिक जटिल था। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब ऋग्वैदिक आर्य भारत आए, जब उनका इतिहास भारत में शुरू होता है तो हम ये देखते हैं कि वो कि ऋग्वेद में शुरुआत में 33 कोटि, यहाँ कोटि का मतलब करोड़ नहीं, ठीक है, नंबर में 33, ठीक। तो 33 देवी देवताओं का जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। लेकिन जैसे ही हम ऋग्वेद के 10वें मंडल पर जाते हैं, यानी कि सबसे नवीन मंडल है वो ऋग्वेद का, तो उसमें अगर हम देखें तो वहाँ देखते हैं कि एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जो ये माना गया कि बहुदेववाद से 33 देवी देवता यानी बहुदेववाद हो गया, और एक विराट पुरुष यानी एकेश्वरवाद। तो ऐसा माना गया कि बहुदेववाद से धीरे धीरे ये लोग एकेश्वरवाद तक पहुँचे। ठीक है, तो बात है वो बाद में चर्चा करेंगे। अब आते हैं इनके धार्मिक जीवन पर। तो अभी जैसा समझाया वो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो धार्मिक जीवन के संदर्भ में समझा जाए कि आर्यों का जीवन कबायली था। शुरुआत में ही मैंने बताया, जन्म में विभाजित थे यानी कबीलों में विभाजित थे, कबायली था, अतः इनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। तो प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा करते थे। ठीक है, अब आगे चलकर क्या हुआ कि इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों की जिनकी ये आर्य पूजा करते थे, उनका इन्होंने मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण का मतलब कि उन देवी देवताओं को मानव रूप में वो मानने लगे। जैसे भगवान राम को देख लीजिए, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, भगवान विष्णु को देख लेते हैं, भगवान शिव को देख लेते हैं। तो आज उनकी जो तस्वीर मिलती है या फोटो हमको दिखती है वो मानव रूप में ही है। जो मूर्तियाँ हम स्थापित करते हैं वो मानव रूप में ही होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ये प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे और धीरे धीरे आगे चल के धर्म में हमने इनको जो है मानवीय रूप दे दिया और मानव रूप में इनकी पूजा करने लगे। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। तो यहाँ एक चीज ध्यान रख लेना है कि ये पूजा शुरू कैसे हुई होगी। तो आंधी आई, वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी, जो गुत्थी मानव सुलझा नहीं पाया, या आज भी जिस गुत्थी को मानव सुलझा नहीं पाता है, जो उसके लिए रहस्य रहता है, उसको वो मान लेता है देवता। इसका ताज़ा उदाहरण अभी जब कोरोना का सेकेंड दौर या दूसरा चरण जब भारत में शुरू हुआ था, यानी कि डेल्टा जब आया था, तो उस समय क्या देखने को मिला था, गांव-गांव में जो है पूजा होनी शुरू हो गई थी और कोरोना देवी या देवता मान करके उनकी पूजा शुरू हो गई थी। तो ये क्या बता रहा है कि जिन जिन गुत्थी को हम नहीं सुलझा पाते हैं या जिनके बारे में हम नहीं जान पाते हैं, हम क्या करते हैं, सीधे सीधे उसको जो है भगवान मान लेते हैं, उनका कर देते हैं ईश्वरीकरण। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी ध्यान रखना है कि आर्यों के जो प्रारंभिक देवता थे या जिन शक्तियों को उन्होंने माना वो वैसे ही शक्तियाँ थीं। जैसे आग नहीं नियंत्रित कर पाए, अग्नि देवता, पानी नहीं नियंत्रित कर पाए, इंद्र देवता, बिजली जो चमकती थी उसको नहीं समझ पाए, नहीं नियंत्रित कर पाए, तो वो भी इंद्र देवता के साथ जुड़ गया। तो ऐसे ही इनके देवता बने और आज हम उन्हीं देवताओं को मानव रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि ऋग वैदिक देवताओं की 33 कोटि बताई गई, यानी कि 33 देवी देवता बताए गए हैं ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, 33 कोटि शब्द का प्रयोग होता है। तो कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़, तो ऐसा संभव है नहीं ना। तो 33 कोटि का मतलब, यहाँ कोटि का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हुए हम जाएं और 33 तक। तो 33 देवी देवताओं का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में और उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। यास्क अपने निरुक्त में इनको 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। ठीक है, तो वो श्रेणियां हैं, पहला अंतरिक्ष के देवता, तो उसमें रखा किसको गया,
इंद्र को, मारुत को, रुद्र को, वायु को, पर्जन्य को, यम, प्रजापति, आप और भी देवता हैं। दूसरी श्रेणी थी आकाश के देवता, इसमें रखा गया धौ, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन आदि। तीसरे थे पृथ्वी के देवता, तो इसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, अरण्याणी आदि। तो ये 3 डिवाइडेशन है। मैंने पूरे 33 देवताओं का नाम नहीं लिखा है, कुछ नाम लिखा है, ठीक है, समझने के लिए। तो अब कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है इसमें इंद्र। तो ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख देवता या कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? वो था इंद्र, ठीक है। तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक आर्यों के। ऋग्वेद में इन पर 250 सूक्त मिलते हैं। तो ये संख्या याद रखनी है कि आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता या सबसे प्रमुख देवता इंद्र। कितने सूक्त? 250 सूक्त, ठीक है। तो इंद्र को क्या कहा गया? इन्हें युद्ध का नेता कहा गया, युद्ध का देवता कहा गया, विश्व का स्वामी कहा गया, वर्षा और बिजली का देवता कहा गया, पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया, वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर राक्षस का वध करने वाला कहा गया, पूर्विद यानी बादलों को भेदने वाला कहा गया, सोमापा यानी अत्यधिक सोम का पान करने वाला कहा गया, और शतक्रति, शतक्रति का मतलब 100 शक्तियों का स्वामी कहा गया, और मधवान यानी दानी कहा गया। ऐसे ही अनेक नामों से इंद्र को जाना जाता है ऋग्वेद में, ठीक है। तो यहाँ हिंदी के संदर्भ में इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे इंद्र के पर्यायवाची में आ जाएंगे, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण देवता थे वो थे अग्नि। तो इंद्र के बाद इनका स्थान दूसरा था। ऋग्वेद में इन पर 200 सूक्त हमको मिलते हैं। तो इंद्र पे 250 सूक्त 250 और अग्नि पे 200 सूक्त, ठीक है। तो ऋग्वेद के 200 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखना वो ये कि ऋग्वेद का पहला मंत्र या ऋग्वेद की जो शुरुआत होती है तो उस पहले मंत्र में अग्नि की ही स्तुति की गई है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद की शुरुआत या ऋग्वेद का पहला मंत्र किसको समर्पित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति से ही प्रारंभ होता है, यानी अग्नि को ही समर्पित है, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान में रखना होगा। अग्नि को समर्पित है। अब अग्नि का काम क्या था? देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम करता था। जैसे कि ऋग्वेदिकार यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में जो भी चीज़ें डालते थे तो यज्ञ में तो आग जलनी ही जलनी है, तो उनका ये मानना था कि हम अग्नि में डाल देते हैं और अग्नि क्या करती है? उसको जला देती है और धुएं के रूप में आकाश और अंतरिक्ष के देवताओं तक पहुँचा देती है। तो ये माना गया मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करती है। अग्नि को अतिथि देवता भी कहा जाता है। रीजन स्पष्ट है, क्योंकि अग्नि को हमेशा हम प्रज्वलित करते हैं यानी जलाते हैं, काम खत्म होने के बाद बुझा देते हैं, यानी उनको फिर से कहते हैं कि अपने स्थान पर चले जाइए। तो इसलिए इन्हें अतिथि देवता भी कहा गया है। और अग्नि ही मात्र एक देवता है इन 33 देवी देवताओं में जिन्हें हम आकाश के देवताओं में भी रखते हैं, अंतरिक्ष के देवताओं में भी रखते हैं, आकाश और पृथ्वी के देवता में भी रखते हैं, यानी तीनों में अग्नि को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो महत्वपूर्ण देवता है वो है वरुण। तो इनका स्थान तीसरा है। जल या समुद्र के देवता माने गए हैं। ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन के रक्षक हैं। यहाँ ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। एक ऋत, ऋत का अर्थ क्या बताया गया? प्राकृतिक संतुलन के रक्षक, और दूसरा ऋतस्य गोपा अर्थात नैतिक नियमों के संरक्षक। तो ये 2 अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग तरीके से ध्यान में रखना है। ऋत का मतलब प्राकृतिक संतुलन के रक्षक, ऋतस्य गोपा का मतलब नैतिक नियमों के संरक्षक। इनका काम क्या था? पापियों को दंड देना। ऊपर से देखते रहते थे, जो ज़्यादा पाप करता था उसको जो है ये दंडित करते थे, या पापियों को दंड देने का इनका काम था। यहाँ इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। वरुण को पारसी ग्रंथ जिंद अवस्था में अहुर मजदा कहा गया है। तो पारसियों का एक ग्रंथ है जिंद अवस्था। ये माना जाता है कि जिस कालक्रम का ऋग्वेद है उसी कालक्रम का जिंद अवस्था भी है। तो जिंद अवस्था की कई चीज़ें ऋग्वेद से मिलती जुलती हैं, या ऋग्वेद की कई चीज़ें जिंद अवस्था से मिलती जुलती हैं। तो पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में वरुण को अहुर मजदा इस नाम से चिन्हित किया गया है, ठीक है। कुछ और देवता हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सोम, इनको वनस्पतियों का अधिपति यानी कि राजा कहा गया। मारुत, ये आधि के देवता थे। अश्विन, आर्यों के चिकित्सक देवता, सुबह एवं सायंकाल के तारे इनको कहा गया। उषा, आर्यों की प्रातः काल की देवी, सूर्य की पत्नी ने कहा जाता है। धौ, इनके ऊपर ध्यान बना कर रखिएगा, आर्यों के सबसे प्राचीन देवता, देवताओं के पिता, ये इनकी संज्ञा है, ठीक है। आर्यों के आदि देवता पूछे तो धौ, आर्यों के सबसे प्राचीन देवता यानी आदि देवता।
देवताओं के पिता धौ। यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान रखना है पूषण के बारे में। तो वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि इनमें से किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो ऋग वैदिक काल में पूषण वनस्पतियों औषधियों के देवता थे, और इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। अगला, सूर्य समस्त विश्व के रक्षक कहे गए हैं और अच्छे बुरे कर्मों के दृष्टा, क्योंकि सूरज हमेशा चमकता रहता है और हम उनको देख सकते हैं, वो हमको देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि ठीक ठाक अच्छा काम करो, नहीं तो वहाँ बैठे हैं सूर्य देवता, वो तुमको देख रहे हैं और तुम्हारा जो है लेखा जोखा बनाकर भेज देंगे वरुण के पास। अगर तुमने पाप किया है तो वो तुमको करेंगे दंडित। ठीक है, तो समस्त विश्व के रक्षक एवं अच्छे बुरे कर्मों का दृष्टा। अगले देवता हैं बृहस्पति, इनके ऊपर भी ध्यान बनाकर रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है देवताओं के पुरोहित कौन थे या देवताओं के गुरु कौन थे। तो देवताओं के पुरोहित या गुरु बृहस्पति, इनको यज्ञ का देवता माना जाता है। अदिति देवताओं की माँ, जैसे धौ पिता वैसे ही अदिति देवताओं की माँ, सार्वभौम प्रकृति की देवी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि शुरुआत में ही मैंने बताया ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति पूजक थे। ठीक है, विष्णु आकाश को स्थिर रखने वाले देवता थे, और ऋग्वेद में इनके 3 पगों यानी कि 3 कदम का उल्लेख है। आगे चल के उस पर कई कहानियां हमको देखने को मिलती हैं। तो उनके 3 पगों का यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश। ठीक है, इन 3 पगों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। रुद्र सृष्टि और प्रलय के देवता बताए गए हैं। ये शिव के आदि रूप हैं। रुद्र ही आगे चल के शिव बन जाते हैं। और सबसे आखिरी में मैंने एक नाम लिखा है सविता। इस वाले पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में, और 3रा मंडल ऋग्वेद का समर्पित है विश्वामित्र को, और ऐसा माना जाता है कि इस 3रे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी, और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र लिखा। ठीक है, तो गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र इसके रचयिता हैं। और ये सविता कौन से देवी या देवता हैं? तो सूर्य जब चमकने लगता है तो उस स्थिति को कहते हैं सविता। यानी दूसरे एंगल से देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये कहा जा सकता है कि गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। ऐसा कहा जा सकता है ना, तो ये ध्यान में रखना होगा। ये रहे इनके प्रमुख देवता। मैं ये अभी बता दे रहा हूँ कि अभी हम जो है पेट के ही पॉइंट ऑफ रिव्यू से देख रहे हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ें अभी इसमें जो है छूटी हुई हैं। ठीक है, तो धर्म काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ से धर्म की शुरुआत होती है और आगे जो चीज़ें घटानी है, जो चीज़ें बढ़ानी है, जिन देवताओं की महत्वता बढ़ानी है वो बढ़ा ली जाती है, जिनकी घटानी है वो घटा दी जाती है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब 2 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। अब अगर देखा जाए कि इनकी उपासना की रीति कैसी थी, कैसे पूजा करते थे, जैसे हम पूजा करते हैं वैसे करते हैं या कोई और विधि थी इनकी? तो इनकी उपासना की रीत में देखा जाए तो प्राकृतिक पूजा है, यानी प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। तो प्रकृति की पूजा में ऐसा माना गया कि यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो पूरे वैदिक काल में, चाहे ऋग वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, यज्ञ की महत्वता बनी रही। हाँ, यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती थी उसके हिसाब से बंटवारा करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इनकी जो उपासना की रीत थी वो थी पहली तो बलि। तो यहाँ पे एक शब्द है यूप। ठीक है, तो यूप क्या है? बलि देने वाला स्तंभ। ऐसे 2 लकड़ी का बना होता था और इस तरीके से थोड़ा सा किसी भी जानवर की गर्दन यहाँ फंसा करके ऐसे उसको बंद कर दिया जाता था और बलि चढ़ा दी जाती थी। तो पशुओं की बलि देने वाला ठीक है, पशुओं की बलि देने वाला स्तंभ, इसको यूप कहा गया। अभी ध्यान रखना है कि इनका जो मुख्य जो तरीका था या उपासना की जो रीति थी उसके संदर्भ में देखें तो यज्ञ बलि करना। ठीक है, तो यज्ञ आहुति में उस समय जौ, साग का मतलब सब्जियां, साग जो उनके पास होता था, एक कुछ न कुछ जानवरों की बलि दे दी जाती थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, यज्ञ जलाते थे और सीधे ले जाके उसमें डाल देते थे। किसी भी मंत्र का प्रयोग नहीं करते थे, सीधे कहा अब तो कोई बताने वाला था नहीं,
क्या अब कोई बताए कि क्या? लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी मंत्र का अनुष्ठान नहीं करते थे और यज्ञ जलाते थे और अग्नि देवता को चीज़ें समर्पित कर देते थे और जिस देवता को देना चाहते थे उसका नाम ले लेते थे, मान लिया जाता था कि वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है। स्तुति पाठ करते थे लेकिन यज्ञ के समय कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा जाता था। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि इनका उद्देश्य क्या था उपासना का। तो उद्देश्य में अगर देखा जाए तो अभी अपना उद्देश्य क्या है? अभी हम जो उपासना करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, इहलौकिक और पारलौकिक। इन्हीं दोनों पे अपनी उपासना का उद्देश्य टिका हुआ है। तो ऋग्वैदिक कार्यों की उपासना का उद्देश्य क्या था, इहलौकिक या पारलौकिक? इहलौकिक के लिए मैं लौकिक शब्द यूज कर लूँ तब भी सही है। ठीक है, इहलौकिक भी कह सकते हैं, लौकिक, समझने में आपको आसानी होगी। लौकिक यानी दिखाई दे रहा हो जो, पारलौकिक जो ना दिखाई दे रहा हो। यानी कि जो अभी हम देख रहे हैं वो है लौकिक, और जो अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा, जिसके बारे में खाली हम सोच सकते हैं, जैसे स्वर्ग नर्क की जो परिकल्पना है वो कैसी होगी, पारलौकिक। हम सोचते हैं कि इंद्र का दरबार लगा होगा तो कैसी कल्पना होगी, हमने देखा तो है नहीं, वो पारलौकिक। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना है कि अभी ऋग्वैदिक आर्य की जो उपासना है वो कैसी है, लौकिक। तो इनकी उपासना लौकिक है। तो लौकिक में क्या आ जाएगा, तो लौकिक में अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे क्या मांगेंगे, संतति मांगेंगे, पशु मांगेंगे, अन्न मांगेंगे, धान्य मांगेंगे, आरोग्य यानी कि रोग न हो, तो इनकी ही कामना से ये पूजा करते थे। ठीक है, तो इसी को कहा गया लौकिक। जैसे कोई बीमार है तो उसकी बीमारी सही हो जाए, किसी की फसल अच्छी नहीं हो रही है तो किसी की फसल अच्छी हो जाए, किसी की पशुओं की संख्या कम हो रही है तो उसकी पशुओं की संख्या बढ़ जाए, तो इसी उद्देश्य से वो पूजा किया करते थे। तो इसको कैसा कहेंगे, ये लौकिक। ठीक है, जो हमको दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम ऐसा करें कि अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति, कि जन्म मरण के कष्टों से मुक्ति, तो वो कैसा हो गया, वो पारलौकिक हो गया। किसी ने देखा नहीं है कि मरने के बाद हम जन्म मरण के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं या नहीं। तो आज हमारी उपासना की रीति क्या है कि हम ये मानते हैं कि हम जो है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है हमको ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया, लौकिक के साथ साथ पारलौकिक। लेकिन उस समय ऋग्वैदिक कार्यों का उद्देश्य क्या था, केवल लौकिक। ठीक है, तो एक शब्द में कहा जाए कि ऋग्वैदिक कार्य जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्त होने के लिए उपासना नहीं करते थे। उनकी उपासना का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था लौकिक, पारलौकिक नहीं। उपासना संतान की प्राप्ति के लिए पशु अन्न धान्य आरोग्य आदि पाने की कामना से करते थे। ठीक है, तो ये अपना खत्म हुआ ऋग्वैदिक काल। तो ध्यान ये रखना है कि थोड़ा लंबा तो हो जा रहा है, लेकिन वो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है कि जैसा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं अगर हम इस तरीके से नहीं चले तो अपना टारगेट जो है ना वो अचीव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो जिनके जिनके पास टाइम है वो थोड़ी सी मेहनत करें, वीडियो देखने में 1 घंटा, 60 नोट्स बनाने में आधा घंटा या 45 मिनट। तो एक काम क्या करिए, वीडियो थोड़ा पूरा देखा करिए, एक बार चल जाने दिया कीजिए अपने मोबाइल में। जो लोग लाइब्रेरी जाते हैं विशेष तौर पर, वो इसलिए कि देखने हो तो आप देख लेते हैं, आप डाउनलोड भी कर लेते हैं, लेकिन आपको हमारा भी ख्याल रखना होगा ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।